दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी बाय हनुमान सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया था कि कुछ ही समय बाद मैं आपको हिंदी की समस्त व्याकरण का टेस्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो प्यारे मित्रों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हमारा प्रथम टेस्ट होगा संज्ञा टॉपिक, हिंदी व्याकरण का प्रथम टेस्ट। प्यारे मित्रों, इस YouTube चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। अर्थात अब जो मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता आज तक जो आयोजन हुआ है जिन परीक्षाओं का, उनमें आए हुए प्रश्नों का संकलन रहेगा। इसलिए मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो प्यारे मित्रों, मैं आपका अपना साथी हनुमान परिहार, व्याख्याता हिंदी। तो प्यारे मित्रों, बिना समय गंवाए करते हैं प्रारंभ। इसलिए प्यारे मित्रों, आप अपना एक पेन और पेंसिल या साथ में रखें या लिखते जाएं। आज मैंने एक छोटा सा टेस्ट प्रारंभ किया है, आप उसमें देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए मित्रों, करते हैं प्रारंभ। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा प्यारे मित्रों, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वह क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन मित्रों अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 में आया हुआ है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विकारी, एकार्थी, अव्यय या विकारी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। साथ साथ में मित्रों लिखते जाएं। देखिए प्यारे मित्रों, इसका उत्तर अपना रहेगा विकारी शब्द। क्या रहेगा? विकारी शब्द। कैसे? देखिए, इसकी व्याख्या साथ साथ में मैं आपको करवाता रहूंगा। तो मित्रों यहाँ पर नोट लगा के लिखा हुआ है। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग के आधार पर क्या बनता है? प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, अब पहले जो क्वेश्चन था उसका उत्तर था विकारी शब्द। तो अब देख लेते हैं विकारी शब्द कहते किसे हैं। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये यहाँ पर क्रम वाइज आपके दिए हुए हैं। नंबर 1 पर अपना संज्ञा, 2 नंबर पर सर्वनाम, 3 नंबर पर क्रिया और 4 नंबर पर विशेषण। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। और विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाता है। अब जैसे मान लो कि पहला शब्द अपना क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है, तो संज्ञा, अब जैसे मानो एक किताब एक संज्ञा है। क्या है? किताब एक संज्ञा है। तो इसको वचन के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? किताबें। तो यानी कि वचन के अनुसार बदल रहा है, इसलिए ये विकारी शब्द है। इसके अतिरिक्त देखिए सर्वनाम। देखिए सर्वनाम में मैंने यहाँ पर एक सर्वनाम लिया है हम। क्या सर्वनाम लिया है? हम। तो इसको भी हम बदल सकते हैं। हमको कर सकते हैं, हमें कर सकते हैं, हमारे लिए कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए ये क्या है? अपना विकारी शब्द है। नंबर 3 पर आती है अपनी क्रिया। क्रिया भी देख लीजिए, जैसे जाना। जाना में जैसे जा से जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे। तो ये भी क्रिया क्या है? बदल रही है। इसलिए ये भी क्या है? एक विकारी शब्द है। इसके अतिरिक्त अपना रह गया विशेषण। तो एक विशेषण है जैसे मीठा। मीठा क्या है? विशेषण है। तो मीठा से हम मीठी भी बना सकते हैं, मीठे भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मीठे भी बना सकते हैं। इस प्रकार यानी कि जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदल जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो अपने विकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन रहेगा प्यारे मित्रों, देखिए संज्ञा का प्रकार नहीं है।
संज्ञा का प्रकार नहीं है। अर्थात संज्ञा के जितने कितने भेद होते हैं आपको पता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 में से इनमें से एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा का भेद नहीं है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। तो इसका उत्तर रहेगा देशवाचक। देशवाचक संज्ञा नहीं होती है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। व्याख्या। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान करवाने वाला। सम्यक ज्ञान करवाने वाला। अतः देखिए किसी भी यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, स्थिति का परिचय करवाने वाला प्रत्येक शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा का दूसरा पर्याय अर्थात नाम। क्या? नाम। और नाम किसका? चाहे किसी का भी नाम हो। आपने कोई पशु पाल रखा है, उसका भी आपने कोई ना कोई नाम रख दिया, वो भी क्या कहलाएगी? एक प्रकार की संज्ञा कहलाएगी। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण का नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। आशा करते हैं कि आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अतिरिक्त एक संशय बना रहता है, वो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक समूहवाचक संज्ञा है और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्यारे मित्रों संज्ञा के 5 भेद ना होकर के संज्ञा के केवल और केवल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया जाता है। किसके अंतर्गत रख दिया जाता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया जाता है। जैसे दूध है, तो अब दूध है, अब दूध को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार समूह, झुंड का बोध कराने वाले शब्द भी किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यह सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया कि सभी शब्द कौन सी संज्ञा हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब अपने को छांटना है कि सभी शब्द कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बकरी, घड़ी, चाचा, होली। यहाँ पर होली कर लेना। बकरी, घड़ी, चाचा, होली। दूसरा ऑप्शन है हमारा जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। तीसरा ऑप्शन अपना रहेगा लड़ाई, ममता, हाथ और रामायण। और चौथा और अंतिम ऑप्शन हमारा है गंगा, तालाब, नदी और समुद्र। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हों। तो इसका उत्तर होगा प्यारे मित्रों अपना ब नंबर। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, ये सारे के सारे कौन सी संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें देखिए चाचा है जो जातिवाचक में आ गया। अब आप एक एक को पकड़ लोगे ना तो भी उत्तर आ जाएगा। जैसे चाचा है तो आपको पता है चाचा जातिवाचक है, इसलिए व्यक्तिवाचक होगा नहीं, क्योंकि इसमें पूछा गया सभी शब्द। इसमें देखिए आपको पता है कि ये जो ममता है ये लड़की का नाम हो सकता है, परंतु इसके साथ साथ एक शब्द और दिया गया है यहाँ पर, क्या? लड़ाई। तो लड़ाई अपना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और यहाँ पर नदी दिया गया और समुद्र दिया गया, इनका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? 2 नंबर। कौन सा बचा? 2 नंबर ऑप्शन बचा। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति यानी कि विशेष। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया कि एक का नाम होगा। किसका नाम होगा? सिर्फ और सिर्फ एक का नाम होगा, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे प्राणी हो, चाहे किसी का भी नाम हो, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक का नाम होगा। अब देखिए वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति का नाम चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे गौतम बुद्ध है, सीता है, राम है, कोई भी यानी कि चाहे महिला है चाहे पुरुष है, किसी का नाम हो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
इसी प्रकार देखिए प्राणियों के नाम, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लो कोई जानवर आपने पाल रखा है, उसका नाम रख दिया, तो वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो यहाँ पर एरावत हाथी अभी लिख दिया, यहाँ पर क्या है, एरावत हाथी है, क्या है, एरावत हाथी। चेतक घोड़ा, तो ये सारे सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थानों के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे भारत है, अमेरिका है, और भी जयपुर है, गंगानगर है, दिल्ली है, सारे के सारे नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम जैसे रामायण है, कुरान है, नीलगिरी है, यानी कि पर्टिकुलर मैंने आपको बताया कि किसका नाम आ जाए, पर्टिकुलर एक का नाम आ जाए, जहाँ पर एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का नाम आ जाए, वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके देखते हैं कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सही देते हैं तो मान लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके समझ में आ गई है। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा बहन, भारतीय, श्याम। दूसरा ऑप्शन है हमारा सुरेश, गंगा, सोमवार। अगला ऑप्शन है हमारा वाराणसी, ठग, गाय। और अगला ऑप्शन हमारा रहेगा हिमालय, रामचरितमानस और मित्रता। तो इनमें से, इन चारों में से आपको बताना है कि अपना उत्तर है वो कौन सा सही रहेगा। आशा करते हैं आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। प्यारे मित्रों, इसका उत्तर रहेगा हमारा 2 नंबर, सुरेश, गंगा और सोमवार। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहन है तो बहन का नाम नहीं दिया गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर देखिए ठग, ठग कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ठग का भी नाम है नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। और यहाँ पर देखिए मित्रता, तो मित्रता एक भाव है, इसलिए यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी कट गया, 3 नंबर भी कट गया और 4 नंबर भी कट गया। हमारा ऑप्शन बचा 2, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सुरेश, गंगा और सोमवार। जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों के नाम हैं, ये महीनों के नाम भी आ जाएं तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। तो प्यारे मित्रों, अब आपको बताना है कि ये गांधी शब्द है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, कि जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो प्यारे मित्रों, आपको पता है कि गांधी कोई झुंड तो बना नहीं रहा, इसलिए समूहवाचक तो होगा नहीं। तो गांधी, अब आपको पता है कि गांधी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए प्यारे मित्रों आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, तालाब में कमल का फूल खिला है। तालाब में कमल का फूल खिला है, तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, मैं देखो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन और कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, और अंडरलाइन भी मैंने कर दिया है। अब देखिए ये जो कमल है, ये बताना है आपको कौन सी संज्ञा है। ये PSI मोटर वाहन परीक्षा 2022 में एक परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो कमल आपको बताना है कि जातिवाचक है, कि व्यक्तिवाचक है, कि भाववाचक है, या कोई संज्ञा नहीं है। तो प्यारे मित्रों, आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है फूल, क्या शब्द आया है, फूल। तो फूल शब्द आ जाए तो हमारा होगा जातिवाचक। फूल के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लेता तो हो जाता हमारा जातिवाचक, परंतु इसने क्या किया है, इसने कमल के नीचे अंडरलाइन करके पूछा है। तो कमल आपको पता है कि एक विशेष प्रकार का फूल होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्यारे मित्रों, ऐसे ही टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में भी बताइए मुझे कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। चलिए प्यारे मित्रों आगे चलते हैं। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, ये भी उसी पेपर में आया था।
पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा। अब आपको बताना है कि पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। नंबर 1 है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों देखिए, पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक शब्द दिया गया है, न कि एक पर्टिकुलर पुस्तक का नाम दिया गया है। यहाँ पर अगर ऐसे आ जाता क्या, रामायण, जैसे यहाँ पर आ जाता रामायण, क्या आ जाता, रामायण लिखा आ जाता, गीता लिखा आ जाता, क्या लिखा आ जाता, गीता लिखा आ जाता, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाती, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। परंतु यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पुस्तक। तो प्यारे मित्रों पुस्तक तो कोई भी हो सकती है, कौन सी भी हो सकती है, इसलिए पुस्तक कौन सी संज्ञा है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा की थोड़ी व्याख्या दी गई है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है, यानी कि पूरी जाति, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक पूरी पुस्तकों का बोध कराता है, पुस्तक जाति है उसका पूरा का पूरा बोध कराता है, न कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पुस्तक का नाम दिया गया है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में नर भी आते हैं, नारी भी आती हैं, बालक भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, इसलिए ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पशु, तो पशु एक जातिवाचक संज्ञा, पशु शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा, परंतु पर्टिकुलर पशु का नाम रख दिया जाए, वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वहाँ पर अपनी, आपको मैंने पहले बताया, वहाँ पर हो जाएगी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त अब नारी है, तो नारी आपको पता है मनुष्य का रूप है, नर है, नारी। जैसे फल है, तो फल, वो अभी देखो फूल का पूछा था, तो फूल शब्द, फल शब्द, ये सारे के सारे किस में आएंगे, जातिवाचक में। परंतु पर्टिकुलर फल का नाम दिया गया है तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब ग्रंथ, पुस्तक, नदी, अब नदी, अब यहाँ पर शब्द दिया होता गंगा, क्या शब्द दिया होता, गंगा, तो ये किस में जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, परंतु यहाँ पर क्या दिया गया है, नदी शब्द दिया गया है। अब नदी कौन सी भी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, कुछ भी, नदी का कोई भी नाम आ सकता है। पर्टिकुलर नदी का नाम आते ही कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार देश, तो मैंने आपको बताया देश शब्द आ जाए, वहाँ पर कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। परंतु पर्टिकुलर नाम आ जाए, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे नाम आ जाए, वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार झरना शब्द है, पर्टिकुलर झरने का नाम आ जाए तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्यथा कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो प्यारे मित्रों, जातिवाचक संज्ञा भी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे मित्रों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अब मैंने एक छोटा सा ट्रायल किया है कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे लग रही है, यदि आप कमेंट करेंगे तो इस पर और वीडियो भी बनाया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। अब ये बात आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, और आपके इन क्वेश्चनों में से, जैसे 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो प्यारे मित्रों, एक बार और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइए। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।